नमस्ते, आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने किस हिसाब से कामकाज किया। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं और मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया वो भी बता दूंगा मैं। तो देखिए आज के दिन हुआ क्या था। बेसिकली आज अगर आप ओपनिंग देखोगे तो आज की ओपनिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल थी। वैसे मार्केट पहले गैप अप ओपन होता है, पर गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट करता क्या है, यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, एक बार दो बार तीन बार, यहाँ पे तीन बार यहाँ पर हो चुका था। और जनरली फोर्थ टाइम ब्रेकआउट के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ओपन ही ब्रेकआउट करके करता है और उसके बाद क्या होता है, अगर उसके बाद यहाँ पर आप गौर फरमाएंगे तो यहाँ पर मार्केट में एक डिप देखने को मिलता है। और इस डिप को मैं इस तरीके से ट्रीट करता हूँ कि ये डिप नहीं था, ये एक रीटेस्ट था उस ट्रेंड लाइन का। यानी मार्केट ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करता है और उसके बाद यहाँ पर एक हैमर कैंडल दिखता है, जहाँ पर एक परफेक्ट बाइंग का सिनेरियो बन रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लिया था। टेलीग्राम पे मैं अपनी पूरी ऑर्डर बुक अपडेट करते रहता हूँ। मुझे जो भी लगता है कि इस रेट से आप कुछ सीख सकते हो इसकी एंट्री एग्जिट से, तो वो ऑर्डर बुक मैं अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद मार्केट में मॉर्निंग में एक मोमेंटम देखने को मिलता है। मार्केट फिर इस लेवल के आसपास जाता है। अब ये लेवल भी बहुत स्पेशल था। आप देखोगे 677 के आसपास का लेवल था ये लेवल स्पेशल किस लिए था, हाई मार्केट का जो हाई लगा है वो 840.15 का है। और हाई से पहले जो कोई एक रेजिस्टेंस था ना मार्केट के लिए, वो यही लेवल था। आप पीछे चार्ट करके देखोगे, मैं यहाँ पीछे नहीं दिखा रहा हूँ आपको, तो वो यही लेवल था। और मार्केट यहाँ पर जाके होल्ड करने लगा। बट क्योंकि मार्केट में कितनी अच्छी बाइंग आई है, तो पहले डिप में हम सेल का प्रयास नहीं करते। जो फर्स्ट रिवर्सल होता है वहाँ हम सेल का अटेम्प्ट नहीं करते। अब चाहो तो यहाँ कर सकते थे, कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, 1:1 आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिल सकता था। बट यहाँ पर जब मार्केट दोबारा ऊपर जाना चाहा, और इस बार भी मार्केट यहाँ पर हाई को नहीं क्लियर कर पाया। मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज भेजा था, अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हो, कि ये बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। मेक और ब्रेक मतलब अगर बैंक निफ्टी क्लियर करता है और सस्टेन करता है, सस्टेन मतलब 15 मिनट, 5 10 15 मिनट रुकता है यहाँ पे, तो फिर मार्केट का जो अगला स्टॉप रहेगा वो डे हाई ही रहने वाला है। बट अगर यहाँ पर मार्केट नहीं सस्टेन कर पाता है ब्रेकआउट करके, या फिर ट्रैप करता है, या फिर ब्रेकआउट ही नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम रिटेलर्स हैं उनकी क्या साइकोलॉजी कि मार्केट में बाइंग करेंगे, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, ये इसको ब्रेक करने वाले हैं। तो मार्केट इस समय, मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है। जिनका व्यू गलत रहता है, मतलब जो यहाँ पर कुछ गलत सोच रहे हैं, तो मार्केट उनको ट्रैप करेगा। और जिनका व्यू सही रहता है उनको मार्केट एग्जॉस्ट करे। जैसे अगर यहाँ पे कोई ये सोच रहा है ना कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, और आज उसने इस मूवमेंट को देख के बहुत बड़ी सेल की पोजीशन बना ली है, तो वो यहाँ ट्रैप हो सकता है। हो सकता है कल मार्केट यहाँ ओपन हो और यहाँ से भाग के चला जाए। बट जिनका व्यू सही है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, उनको भी मार्केट आसानी से पैसा नहीं देगा। उनको पहले एग्जॉस्ट किया जाएगा, उनको थका दिया जाएगा कि उनका व्यू भी चेंज हो जाए, वो भी मान ले कि मार्केट नहीं जाने वाला है। और जब ऐसा सिचुएशन हो जाए तब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, कि उन्हें कॉन्फिडेंट ही नहीं आएगा और उसको प्रॉपर्ली वो ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। या फिर अगर ट्रेड करेंगे भी तो पीछे दो तीन स्टॉप लॉस वो खा चुके होंगे इस व्यू की तरफ। इसीलिए सबसे ज़रूरी जो एक स्किल है मार्केट में वो है पेशेंस। क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते हो मार्केट क्या करने वाला है। मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। आप कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए, कुछ भी सीख लीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि 100% मार्केट अगले मिनट, अगले 5 मिनट, अगले 10 मिनट में यही करने वाला है। तो यहाँ पर केवल एक चीज़ काम आती है, पेशेंस। कि लेट मार्केट डू मार्केट। जैसे यहाँ पर क्या प्लान था मेरा, कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो मैं बाइंग करूंगा। ये मेरा इस जगह के आसपास प्लान चला था। और अगर यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है, तो मैं यहाँ सेल करूंगा। ये दोनों प्लानिंग मेरे अंदर चल रही थी। पर इस रेंज में कुछ करना बहुत ज़्यादा रिस्की था। इस जोन में अगर आप कुछ करते हो तो फिर आपको यहाँ वेट, इस जोन के आसपास आपको वेट करना पड़ेगा, ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जोन एक तरीके से रिस्की था। आप चाहो तो ट्रेड ले सकते थे। जो यहाँ पे देखेगा, ये फिबोनाची का गोल्डन जोन का लेवल था। यहाँ पे कहीं आप बाइंग करते, यहाँ एग्जिट कर देते तो चलता है। पर अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट प्लान कर रहे थे तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं, और मार्केट टर्न अराउंड हो गया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट या लॉस में आपको यहाँ कहीं एग्जिट करना पड़ता। और उसके बाद एक अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। अब गौर देने वाली बात क्या है, कि इसको मैं ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी मूव क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है। कल शायद 2 तारीख है, कल फेड का न्यूज़ आएगा, फेड का जो रिजल्ट है वो आएगा। उसके बाद हमारा आरबीआई पॉलिसी भी आने वाला है। तो मार्केट ये चार्ट को ज़्यादा फॉलो ना करके फंडामेंटल्स के हिसाब से चलने लगेगा। तो अभी कल मार्केट दोबारा गिर जाए, मतलब मान लिया फेड का रिजल्ट अच्छा है, तो कल मार्केट गैप अप ओपन होकर सबको ट्रैप ट्रैप कर लेगा यहाँ पर। फेड का खराब आता है तो समझिए थोड़ा डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा हमारे मार्केट्स में। तो इस समय बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है।
ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड मत करें, मतलब ये नहीं कि एफर्ट यहीं लगा दिए सारा, 10 दिन से आप पैसिव थे, ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं करे तो और अब आपको कुछ हुआ आप ज़्यादा ट्रेड करने लगे, अभी वैसा मत करिए, नॉर्मली चलने दीजिए। अभी मार्केट भले ही डे हाई के आसपास है, बट यहाँ पर सिचुएशंस उतनी ईजी मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं रहती हैं डे हाई के आसपास वाली कंडीशन। तो ये हमारे पास बैंक निफ्टी का हाल चाल था। अगर हम यहाँ पर निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी का भी कुछ ऐसा ही हाल चलता है। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखो तो निफ्टी में जो डाउनफॉल आया वो उतना बड़ा नहीं आया था। क्यों? क्योंकि निफ्टी स्टार्टिंग में रैली कर गया और इसके पीछे का केवल एक ही जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट था वो निफ्टी आईटी था। यहाँ पे स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी जा रहा था, तो ये बैंक निफ्टी, ये जो अपसाइड मूव है केवल बैंक निफ्टी का है। पर ये जो मार्केट गिरा ना, यहाँ पे निफ्टी आईटी वर्सेस रिलायंस चल रहा था। आज रिलायंस पूरा दिन डाउनफॉल कर रहा था, बट निफ्टी आईटी इस जोन में भाग रहा था, इसलिए जो निफ्टी का डाउनफॉल था उतना शार्प नहीं देखने को मिला आपको। यहाँ से प्राइस एक्शन वाला स्लो डाउनफॉल देखने को मिला और बाद में रिकवरी भी आ गई। ऑल क्रेडिट गोज टू निफ्टी आईटी। और बाद में शायद रिलायंस भी थोड़ा रिकवर किया, नहीं किया मैंने देखा नहीं, बट प्राइस एक्शन कुल मिला जुला के इसमें ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। इसको आप देखोगे तो ये ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट वहाँ अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो वो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है। और हो भी ज़्यादा नेगेटिव होना भी चाहिए, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स में पड़ता है। मतलब होल इकोनॉमी में इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, पर बैंकिंग स्टॉक्स उससे ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं। तो हो सकता है बैंक निफ्टी वेट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। अगर आप देखोगे नेक्स्ट दिन की हमारी प्लानिंग क्या है, तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है ना, तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और डाइसी रहने वाला है, किसी भी तरफ मूवमेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर वैसे नॉर्मल दिन होता तो मैं कह सकता हूँ डाउनफॉल होगा, गैप फिल हो जाएगा, बट अभी मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से चल रहा है, तो कल ओपनिंग में भागते हुए आपको दिख सकता है। तो यहाँ अलर्ट रहना है, अलर्ट से ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, क्योंकि मार्केट कभी भी, जैसे देखिए आज अगर यहाँ बाइंग करते स्टॉप लॉस नहीं होता आपका, तो मार्केट लंबा खासा बहुत ज़्यादा डिप कर गया। पर अगर आपका स्टॉप लॉस होता, आप निकल के दोबारा पोजीशन रिवर्स करके भी इस लॉस, छोटे लॉस को रिकवर कर सकते थे। तो जब ऐसा सिचुएशन है, वहाँ स्टॉप लॉस जरूरी है। मार्केट के डायरेक्शन पे मत जाए। ऐसा ही पॉसिबल है 12 बजे तक मार्केट ट्रेंड कर रहा था कि 1 1:30 बजे 2 बजे आप देख रहे हो मार्केट नेगेटिव में, तो ऐसे वोलेटाइल स्विंग्स दिखेंगे और एक तरीके से ऑप्शन बायर के लिए अच्छा भी है अगर आप प्रॉपर्ली समझ लो। अब ऐसे मार्केट से तो अच्छा ही जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ से कुछ होना तो अच्छा ही है ना। बट अब फिर वहाँ आ जाता है प्रेडिक्शन की बात, कि कैसे आप सही से प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, जज कर पा रहे हो, कैसे अपने आप को चेंज कर पा रहे हो। तो आई होप कल के लिए इतनी एनालिसिस काफ़ी रहेगी। बाकी आजकल ज़्यादा एनालिसिस करके फ़ायदा नहीं है। इंट्राडे मूव, इंट्राडे प्राइस एक्शन जो देखना होगा वो देख के करेंगे। और हाँ, जो हमारा फोर्थ बैच है आज उसकी क्लास है 9 बजे से, तो अगर अब तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप रजिस्टर कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो भी है, कोर्स ब्रोशर भी है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।